तो विद्यार्थी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, दिया गया कि एक खिलौना जिसका त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे अध्रोपित है। यानी कि एक गोले अर्धगोले क्या है, एक अर्धगोले पे कौन अध्रोपित है, यानी शंकु है। यानी एक अर्धगोले के ऊपर, ठीक है, एक अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक शंकु रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम से ये क्या है, एक अर्धगोला हो गया और इसके ऊपर जो है एक शंकुआकार, ठीक है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु है। ये क्या है, एक शंकु, इसको हम बना देते हैं, ठीक है, ये आपका शंकु हो गया। क्या आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे अध्रोपित है, एक अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोले पे अध्रोपित है। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बोले तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल ऊंचाई जो दिया हुआ है 15.5 है, ठीक है। तो इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, इस पृष्ठीय यानी कि इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो कैसे होगा, यहाँ पे देखिए बहुत विद्यार्थी क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये शंकु का वक्र लगेगा कि कुल लगेगा, या फिर अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज होगा लगेगा या संपूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्या है, खोखला शंकु है और ये आपका खोखला क्या है, ये खोखला है, ठीक है, ये खोखला क्या है, अर्धगोला है। यानी इसका कुल कब लागू होगा, अर्धगोला का कुल कब होगा, जब इसके ऊपर एक वृत्त लग जाएगा तो ये अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार का, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे अध्रोपित है। यानी इस अर्धगोले पर एक शंकु क्या है, अध्रोपित है, इस प्रकार आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर क्या एक शंकुआकार क्या है, यानी कि शंकुकार एक अर्धगोले पर एक शंकुआकार है, अर्धगोले पर क्या है, शंकुआकार अध्रोपित है। तो इस खिलौना का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए आप यहाँ ध्यान से समझिए, ये जो आपको पर्पल कलर का दिख रहा है ये आपका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी यहाँ से अर्धगोला, इसके अगर हम ये वाला ले लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो खोखला है आपका, ठीक है। इसके ऊपर आप खोखला अगर खोखला नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज नहीं हो रहा, देख सकते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज नहीं हो रहा। इसके ऊपर अगर हम रख भी दें तो इसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा, देख सकते हैं। पर्पल कलर जो है आपका ये वाला, ठीक है, ऑरेंज वाला आपका कलर झक गया। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, इस खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 15.5 है, यानी आपको त्रिज्या कितना दिया है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 है, यानी त्रिज्या केंद्र से होता है, ठीक है। ये 3.5 है तो इसका ऊंचाई भी जो हो जाएगा ये त्रिज्या के बराबर होता है, केंद्र से त्रिज्या क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 3.5 है तो ये 3.5 होगा, जो यानी कि अर्धगोला के लिए क्या हो जाएगा, अर्धगोला के लिए आपका h हो जाएगा, ठीक है। तो आपको शंकु के लिए h ऊंचाई मतलब कि हाइट निकालना होगा। शंकु ये नहीं मान लेते हैं बड़ा h है, बड़ा h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टोटल दिया है, कुल ऊंचाई है 15.5 है, ठीक है। कुल यानी इस खिलौना का कुल ऊंचाई दिया 15.5 और शंकु की ऊंचाई को मान लेते हैं छोटा h, ठीक है। तो छोटा h निकालने के लिए हम क्या बोले थे, छोटा h निकालने के लिए बड़ा h में से माइनस किसको कर देंगे, मार से, यानी पूरा ऊंचाई में से इसको सिर्फ हटा देते हैं, किसको, अर्धगोला की ऊंचाई को हटा देंगे तो किसका ऊंचाई बच जाएगा, शंकु का ऊंचाई बच जाएगा, ठीक है। तो बड़ा h का वैल्यू कितना है 15.5 और माइनस r का मान कितना दिया गया था, r का वैल्यू है 3.5, यहाँ r इक्वल टू लिख लीजिएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो 5 में से 5 गया 0 और 15 में से 3 गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु का जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है और अर्धगोला का जो है ये 3.5 है, ये हाँ त्रिज्या 3.5 है, ठीक है। तो अब लिखिए यहाँ पर खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं है कि ये
शंकु का समपूर्ण लग जाएगा और अर्धगोला का समपूर्ण लग जाएगा। ठीक है, हम आपको डायग्राम से बता दिए हैं। कन्फ्यूजन अगर है तो हम कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या अर्धगोला का क्या लगेगा, वक्र लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर अधरोपित है तो इसका नीचे का जो काम इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिए खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र। ठीक है, शंकु का वक्र प्लस अर्धगोला का वक्र। ठीक है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। ठीक है, और प्लस अर्धगोला का वक्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कीजिए, कॉमन निकाल लीजिए जो आपको सेम मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पाई आर, यहाँ से पाई आर कॉमन निकल गया। इसके अंदर क्या बच गया, एल प्लस, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए पाई आर, यहाँ पाई आर। ठीक है, तो यहाँ 2 गो आर है, एक आर निकल गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बच गया, एल प्लस यहाँ पे 2, और यहाँ 2 आर था तो एक आर बाहर निकल गया, एक आर बच गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एल का जरूरत है तो आपको एल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ एल निकाल लेते हैं। एल के लिए जो फॉर्मूला होता है रूट का वर्ग। ठीक है, मान लेते हैं क्या है, देखिए ये ऊंचाई है और ये एल है, ये क्या एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो एल निकालने के लिए क्या होता है, यानी कि हाई पोटेंशियल, मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है तो हाई पोटेंशियल निकालने के लिए एच का स्क्वायर और प्लस, यानी एच का स्क्वायर, सॉरी ये हाई पोटेंशियल होता था ना, समकोण त्रिभुज में ये हाई पोटेंशियल होता है, ये पी होता है और ये बी होता है। तो एच निकालने के लिए क्या होता है, पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो हमको इसी तरह तरीका यूज करना है। ठीक है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये एल है, एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये शंकु के लिए एच था तो यानी एच का स्क्वायर और प्लस ये क्या है, आर का स्क्वायर। इस प्रकार आप यूज कीजिए या तो फॉर्मूला याद कर लीजिए। एच का मान कितना है, छोटा एच का वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना है 3.5, 3.5 इस पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस और 35 को 2 बार इंटू कर लिए 3535 बचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 के 15 और 17, फिर ये 25 हाथ में 2, 5 के 15 17। ठीक है, 5 के 15 5 हाथ में 1, 3 3 या 9 और 1 10, 5 7 5 12, 1 1 2 और 1 यानी 12 25, 12 25 हो गया और पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले आपको एच निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, इसको क्या करना आपको ऐड कर लेना है। तो 144 इसमें पॉइंट ये जोड़ दीजिए, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 4 और 2 6, 5 और मतलब 4 और 1 5 और यहाँ पे 1 का 1 और उसके बाद 0.25। ठीक है, अब पॉइंट उड़ा करके 2 0, कोई दिक्कत। फिर से यहाँ पे देखिए कैसे जोड़े हैं, पॉइंट से पहले को 2 और यहाँ पर 4, 4 और 2 6 और यहाँ 1 और यहाँ पर 4, तो 4 और 1 5, एक का एक उतर गया, पॉइंट के बाद 25 तो उतार लिए। ठीक है, उसके बाद पॉइंट उड़ाएँ, पॉइंट उड़ा करके 2 0 ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 15 यानी कि 15,625 का रूट निकालना है और 100 का रूट निकालना है। ठीक है, तो किस प्रकार निकालते हैं यहाँ पे देखिए, रूट भी सिखाते हैं निकालने के लिए। 15625 ये 5 है, 5 का टेबल से डिवाइड कीजिए, 5 दिया का 15, 5 एकम 5 बच गया 2, 5 दूनी का 10 बचे 25, फिर 5 आया तो 5 का टेबल से डिवाइड दीजिए, 5 छके 30, 5 दूनी 10 बचे 25। ये 625 किसका होता है, 25 का होता है 625, यानी 2 गो में से 1 गो निकल गया, जिसका जोड़ा निकल जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है। तो इसका जोड़ा निकल गया तो ये रूट से बाहर आ गया, ये 2 गो मिला तो बाहर आ गया। ठीक है, रूट से बाहर अब आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 25 गुना 5, डायरेक्ट इंटू करके लिखते हैं ना, 25 का टेबल 5 में पढ़िए तो 125,
ठीक है, नीचे में 100 है, तो 100 का रूट कितना होता है 10। बस आपका एल का मान जो होगा ये वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एल का मान बैठाइए। अगर 1 0 कटेगा तो 1 अंक के बाद पॉइंट भी आप बैठा सकते हैं, तो हो जाएगा 12.5 का वैल्यू एल का। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पाई का जो मान होगा वो 22/7 होगा इंटू आर का मान। आर का मान यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 है, यहाँ पे पुट कीजिए 3.5 और यहाँ एल का मान अभी निकाले हम 12.5, तो यहाँ लिखिए 12.5 अब प्लस 2 गुना आर का वैल्यू 3.5 पॉइंट उड़ा करके 1 0 ले लीजिए। 7 का 7, 7 5 का 35, 5 एकम 5, 5 दूनी का 10। ठीक है, फिर 2 का टेबल में 11 बार में, यानी कि यहाँ पे क्या बच गया 11 बच गया, और यहाँ पे 12.5 प्लस, पहले इंटू कर देंगे, ऐड मत कर दीजिएगा। ठीक है, बोर्ड मार्क्स में पहले क्या होता है इंटू का काम कीजिए। 3.5 को 2 से इंटू करेंगे तो यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 जहाँ ब्रेकेट रहता है वहाँ पे इंटू का संबंध, और इसको जोड़ दिए 12 और 7 कितना हो गया 12 7 19.5। ठीक है, 12 7 कितना हो जाएगा 19.5। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा 19.5 और 19.5 को इंटू कर दिए 11 से। ठीक है, 11 से आप इंटू कर लीजिए 11.5 और 11 से, ये शॉर्ट ट्रिक है इसको बना मतलब इंटू करने का। 5 का 5 और ये आपका हो गया 9 और 5, 14 के 4 हाथ में 1, 9 10 11 के हाथ में 1 1 1 2। ठीक है, यानी 19.5 को कितना से 11 से इंटू करें कितना आ जाएगा, यानी कि 2145 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट है तो हम भी 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब दूसरों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।